हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये हम अपनी जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट वीजास के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। उसके लिए 3rd वीडियो है और ये हम विजिटर वीजा टू स्टूडेंट वीजा की डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके फ्रेंड्स इस स्थिति में है कि वो अपना स्टूडेंट वीजा करना चाह रहे हैं फ्रॉम विजिटर टू स्टूडेंट, या फिर कोई प्लान कर रहा है विजिटर टू स्टूडेंट का, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। We have done hundreds of cases जहां पे विजिटर टू स्टूडेंट वीजा है, और उन केसेस में जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे हमने ये चीजें निकाली हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो बात करते हैं विजिटर टू स्टूडेंट वीजा। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, इज इट इलीगल? नो, इट इज नॉट इलीगल। यू आर नॉट ब्रीचिंग एनी वीजा कंडीशन। कई विजिटर वीजा होते हैं जिसपे नो फर्दर स्टे कंडीशन होती है, वहां पे उसमें मुश्किल आती है। बट अगर आपके वीजा पे वो कंडीशन नहीं है, विजिटर वीजा पे, टूरिस्ट वीजा जिसको कहते हैं, उस पे एक कंडीशन नहीं है नो फर्दर स्टे की, यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया, यू कैन अप्लाई सम अदर वीजा। इट इज नॉट ब्रीचिंग एनी कंडीशन। आई होप दैट थिंग इज क्लियर। उसके बाद कंडीशंस की हमने बात कर ली है। उसके बाद है कि आप जो विजिटर वीजा लेके आए हैं उस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी इमिग्रेशन को दे चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी स्टूडेंट वीजा की वीडियो भी देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट वीजा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उसके अंदर आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, अगर आपकी स्टडीज में गैप है, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो अगर आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट वीजा में लगा रहे हैं और उससे कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपने विजिटर वीजा में लगाए हैं, तो आपके वीजा में रिस्क आ सकता है। अब नॉर्मली क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो विजिटर टू स्टूडेंट वीजा करना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा में उनके ओवरसीज के जो एजेंट थे उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। वहां पे एक रिस्क आ जाता है कि अगर आपके ओवरसीज एजेंट ने कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और अभी आप स्टूडेंट वीजा पे कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसमें इमिग्रेशन ऑब्जेक्शन उठा सकती है। इवन फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए PIC 4020 लगा के आपको बैन भी कर सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपने विजिटर वीजा में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तीसरी चीज होती है प्रीवियस वीजा हिस्ट्री। अब ऐसे भी केसेस आते हैं कि कोई को पता ही नहीं होता कि हमारे पिछले वीजा रिफ्यूज हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, कि कौन सी कंट्री के रिफ्यूज हुए हैं। US का रिफ्यूज हुआ है, कनाडा का रिफ्यूज हुआ है, दे डू नॉट हैव द हिस्ट्री। तो आपको एटलीस्ट अपनी वीजा हिस्ट्री पता होनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपरली डिक्लेयर किया जा सके। उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है। आपको शायद मालूम भी होगा, ऑस्ट्रेलिया अपना डेटा शेयर करता है 5-6 कंट्रीज के साथ, US, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, इनमें डेटा शेयरिंग होता है। दे कैन कम टू नो कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया कि वहां पे भी आप ट्राई कर चुके हैं, इधर भी आप ट्राई कर चुके हैं, हर जगह से रिफ्यूजल लेके अब आप ऑस्ट्रेलिया में ट्राई कर रहे हैं। रिफ्यूजल इतना बड़ा इशू नहीं होता अगर आप उसको डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर नहीं कर रहे तब वो एक बड़ा इशू हो सकता है। चौथी बात है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन हिस्ट्री क्या थी और आपकी प्रीवियस वर्क हिस्ट्री क्या थी। आपकी अगर कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और आप ऐसे ही वीजा डाल रहे हो, तो उसमें फिर रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोई अगर ओवरसीज से, चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में आप अकाउंटेंट थे, यहाँ पे आके आप विजिटर वीजा पे आए हैं और यहाँ पे अब आके आपने कुकरी का वीजा डाल दिया, शेफ का, कोई लिंक ही नहीं है आपने जो पहले किया और उसमें किया, तो आपका वीजा रिस्क में आ सकता है। कुछ आपके पिछले से रिलेटेड होना चाहिए कोर्स, तब आपके वीजा आने के बेटर चांसेस होंगे। ठीक है, और उसको प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फंड्स और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपके लेवल ऑफ कंट्री और लेवल ऑफ कॉलेज के हिसाब से होती है, तो हर बारी जरूरत नहीं होती। बट अगर आपके लेवल 3 कंट्रीज से, जो कि मोस्टली इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंट्रीज आती है, तो मेनी केसेस में आपको फंड्स और इंग्लिश दिखाने पड़ते हैं। तो ये विजिटर वीजा टू स्टूडेंट वीजा के बारे में हमने बात की है। विजिटर टू स्टूडेंट वीजा बहुत ध्यान से करने वाला होता है। तो अगर आपका ये कंडीशन है, आपको केस डिस्कस करना है, यू कैन गिव अस अ कॉल 03-8648-6448. Please call and book your consultation, and you can share this video with your friends, and I am hoping they will find this helpful. Till then, goodbye and good luck.